आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो आइए इस लेक्चर में हम ये देखते हैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर करंट या चार्जेस फ्लो करवा जाए उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है और मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे क्रिएट होता है। दोनों तो एक ही बात है और इसके इसी इफेक्ट को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। ओके, आइए तो हम लोग फिगर के साथ। तो बच्चों देखना, तो आज की जो हेडिंग है वो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट है और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो जो साइंटिस्ट थे हमारे, फिजिसिस्ट थे जो हमारे, वो उन्होंने 1819 में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट तैयार किया जिसमें अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में, वायर में अगर करंट फ्लो कर दिया जाए उसके अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। इसी मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। समझ में आया? क्या करते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। तो अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो करवा जाए, अगर ये इंड को एक बैटरी से क्या कर दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, इंड को दूसरे इंड को यहां से क्या कर दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, तो यहाँ कागज की वो आयरन के छोटे छोटे पीस ले जाए तो उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो 1819 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया? उन्होंने क्या किया, एक वायर लिया। उन्होंने क्या किया, एक वायर एबी लिया। ध्यान सुनना, उन्होंने एक वायर क्या किया बच्चों, एबी लिया। एबी एक वायर लिया। इस एबी वायर से एक बैटरी को उसको की के साथ क्या कर दिया गया, क्या कर दिया उन्होंने, कनेक्ट कर दिया गया। ए को पॉजिटिव टर्मिनल से, बी को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब देखना, तो एक फिगर और मैं बना देता हूं यहां पर। तो स्टार्टिंग में उन्होंने जब ये क्या कर दिया, कनेक्ट किया, जिसका जो की था वो ऑन था, ओपन था। तो यहां पर ये ए बी है, यहां पे मैग्नेटिक निडल रख दिया गया, यस और साउथ। ठीक, जब ये की क्या था, ओपन था, यानी इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था, मैग्नेटिक निडल में उन्होंने कोई डिफ्लेक्शन नहीं देखा। ठीक है ना, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिला उन्हें। लेकिन जब की को ऑन किया गया, यानी क्लोज किया गया, क्लोज मतलब इसे ऑन कर दिया, ऑन मतलब क्या, करंट फ्लो करने लगा। जब ये वायर एबी में करंट फ्लो, ये वायर है, वायर एबी में करंट फ्लो करने लगा, तो इसमें क्या किया, मैग्नेटिक जो निडल रखा है हमारा, वो ये वायर की ओर यानी वेस्ट की ओर क्या करने लगा, ये डिफ्लेक्ट करने लगा। ये नॉर्थ होता है, वो साउथ होता है, नॉर्थ होता है, वेस्ट होता है, ईस्ट होता है। ठीक है ना, तो नॉर्थ से वेस्ट की ओर कह लीजिए, या तो कह लीजिए नॉर्थ जो है वो वायर की ओर क्या कर गया, डिफ्लेक्ट हो गया, और जो साउथ है वो अवे हो गया। और उन्हें वो अब ये कह रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये वायर इससे टच भी नहीं है, जब मैंने करंट नहीं फ्लो करवाया था तो डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, करंट मैंने फ्लो करवाया तो इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा, ये बात उनको पच नहीं रही थी। तो यही बात उन्होंने क्या किया पता है बच्चों, यही बात उन्होंने ये बैटरी की डायरेक्शन को रिवर्स करके देखा, यानी इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दिया, मैं इधर माइनस इधर प्लस, यानी करंट की डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया। तो उन्होंने देखा अगर मैग्नेटिक निडल अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, तो समझ जाओ कि इस करंट के कारण कुछ न कुछ हो रहा। तो उन्होंने जब करंट इस डायरेक्शन फ्लो करके करवा के देखा, तो मैग्नेटिक निडल क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही थी। जब अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही थी, उन्होंने उनको लगा कि हाँ, इस वायर में करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन क्रिएट हो रहा है।
इस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन की जो डायरेक्शन है, राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसकी भी डायरेक्शन में बता दूंगा, ठीक है ना, कैसे पता किया जाता है, इसी की पूरी कहानी आगे पढ़ाऊंगा। ठीक, तो उनको पता चला कि करंट के फ्लो के कारण, चार्ज के फ्लो के कारण क्या करता है, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और इसके इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट आप क्या कहते हैं, करंट बोलते हैं, क्योंकि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो यही बात आइए हम लैंग्वेज में लिखे हैं तो इसे पढ़ा जाए। तो देखिए ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑस्टेड, तो ये बात मैं बता, ऑस्टेड इन 1819 डिस्कवर एन एक्सपेरिमेंट, इन दिस एक्सपेरिमेंट जनरेटेड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू द मूविंग ऑफ चार्जेस करंट। ये बातें मैंने बता दिया, बस पढ़ना है बस। एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और इसके इसी इफेक्ट को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। तब ऑस्टेड ने क्या किया, ऑस्टेड टेक अ वायर ए बी विच इज कनेक्टेड टू द बैटरी विथ की के एंड मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द वायर ए बी। उन्होंने एक वायर लिया, बैटरी से कनेक्ट किया की के साथ, और ए बी के पैरेलल में एक मैग्नेटिक नीडल रख दिया। केस फर्स्ट, इफ की इज ओपन देन देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक नीडल। अगर के ऑन था, ऑफ था, तब कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। उसके बाद इफ के क्लोज, की क्लोज हो गया, देन सम डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द मैग्नेटिक नीडल। अगर उसे क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया यानी ऑन कर दिया गया, कुछ डिफ्लेक्शन देखने को मिला। केस सेकंड, थर्ड, if the deflection of direction of current is reverse, then the magnetic needle deflect in reverse direction। उन्होंने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके उन्होंने देखा कि क्या है, मैग्नेटिक निडल की जो डिफ्लेक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में है। तो ये सारी बातें हमने देखा, ठीक है ना। तो अब देखना बच्चों, तो यहां पर इन्होंने जब देखा कि ये ऐसा हो रहा था, करंट के फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, तो इनके एक इनके एक लैब असिस्टेंट थे जिसका नाम है फैराडे। फैराडे ने एक बात सोची, उन्होंने बोला अगर करंट फ्लो करने के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकता है, क्यों ना मैग्नेट के मूव करने के कारण करंट क्यों नहीं फ्लो होगा। यानी करंट फ्लो करने के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा, इसका कंट्राडिक्शन देखें तो क्या मैग्नेट के मूव के कारण क्या करंट फ्लो कर सकता है किसी सर्किट में। तो उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया, सोचते सोचते उनको लगभग 10 साल लग गए। यानी 1830 में उन्होंने ये चीज करके दिखाया, जिसको आप लोग कहते हैं फैराडे लॉ। तो आगे फैराडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो आइए हम ये मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन कैसे पता करते हैं वो हम लोग देखते हैं। ओके बच्चों, तो देखना बच्चों, अभी मैंने ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट बताया। तो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में तो हमने देखा कि करंट के कारण किसी वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, लेकिन जो मैग्नेटिक नीडल का जो डिफ्लेक्शन होगा वो हम कैसे पता करें कि ये वायर है, मैग्नेटिक नीडल रखा है, अगर करंट इधर फ्लो करे तो नॉर्थ इधर ही चलेगा, ये हम कैसे पता करें। और साउथ बाहर की ओर जाएगा जब इधर की ओर करंट फ्लो करेगा, और इसके अपोजिट जाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। ये हम कैसे पता करें। तो एक फिजिसिस्ट का नाम आपने सुना होगा, एम्पियर। एम्पियर का नाम सुना है ना आप लोग। तो ये वही एम्पियर हैं। तो देखिए एम्पियर से स्विमिंग रूल, ठीक ना, एम्पियर स्विमिंग रूल। तो देखना बच्चों, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल
इफ वी इमेजिन अ मैन इज स्विमिंग अलोंग द वायर, यानी हम ये इमेजिन करेंगे कि एक मैन क्या है, वायर के अलोंग क्या हुआ है, लेटा हुआ है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कैसे लेटा हुआ है, करंट की डायरेक्शन में, विथ हिज फेस ऑलवेज टर्न टुवर्ड्स द नीडल, उसका जो फेस है हमेशा किधर होगा, टुवर्ड द नीडल, with his face always turned toward the needle, so that the current enters his feet and leap and his head, इस तरीके से लेटेगा, उसके पैर से करंट क्या करेगा, इंटर करेगा, और हेड से क्या करेगा, लीप करेगा. Then the north pole of the magnetic needle will be deflected toward his left hand. अभी मैं फिगर दिखा रहा हूं, इसका मतलब क्या होगा, उसका जो नॉर्थ पोल का जो डिफ्लेक्शन होगा, इसके लेफ्ट हैंड की ओर क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा. दिस रूल कैन बी रिकलेक्टेड विथ द हेल्प ऑफ वर्ड स्नो, यस एन ओ की हेल्प से आप इसकी डायरेक्शन को पता कर सकते हैं. स्नो का मतलब क्या होता है, स्नो मतलब करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जब करंट क्या करेगा, साउथ टू नॉर्थ क्या करेगा, फ्लो करेगा इन द वायर, ओ मतलब ओवर द मैग्नेटिक निडल, तब जो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक निडल होगा डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द वेस्ट. इसी से आप पता कर सकते. आइए हम फिगर से देखते हैं इसको, देखना इधर. तो ये बच्चों, ये देखो हमारे पास ही क्या है, ये हमारे पास क्या वायर है, ये क्या है, हमारे पास वायर है. वायर के अलोंग एम्पियर लेट गए, वायर पर नहीं लेटे, वायर पर लेटेंगे तो बचेंगे नहीं वो, ठीक ना. वायर के अलोंग लेट गए. अब देखिए इस तरीके से वो स्विमिंग कर रहे हैं कि उसका जो हेड है ये मैग्नेटिक नीडल के डायरेक्शन में हो, ऐसे नहीं लेटेंगे, ठीक है ना, मैग्नेटिक नीडल के डायरेक्शन में. देखो इससे अब यदि क्या करेगा, इनका जो करंट होगा उसके फीट पैर से इंटर करेगा और हेड से लीप करेगा, तो जाहिर सी बात है इसका जो मैग्नेटिक नीडल होगा लेफ्ट हैंड की ओर, ये लेफ्ट हैंड की ओर क्या कर जाएगा, टर्न करेगा. किधर टर्न करेगा बच्चों, लेफ्ट हैंड की ओर टर्न करेगा. समझ गए. या तो आप यहां मैं डायरेक्शन को बना दूं तो देखना, आपको पता है ये क्या है, साउथ है, नॉर्थ है, क्योंकि साउथ एंटर कर रहा है, ये नॉर्थ है, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा, हमारा साउथ होगा और इधर क्या होगा, ईस्ट होगा. यानी करंट क्या करेगा, इनके पैर से इंटर करेगा, अगर हेड से लीप करेगा, तो आप ये भी कह सकते हैं कि नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट हैंड, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द लेफ्ट हैंड, या तो ये कह दीजिए कि डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द वेस्ट की ओर क्या करेगा, टुवर्ड्स करेगा. इसीलिए यस एन ओ डब्ल्यू लिखा, यानी करंट नॉर्थ साउथ की ओर आएगा, ओवर द मैग्नेटिक निडल में जो डिफ्लेक्शन होगा निडल का, किधर की ओर होगा, वेस्ट की ओर होगा. ठीक. तो एम्पियर स्विमिंग रूल की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक निडल के डिफ्लेक्शन को आप पता कर सकते हैं. ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. क्यों, तो आइए चलिए हम लोग अब क्या करते हैं कि कुछ और फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में. यानी हम पता करेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, उस कंडक्टर में जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा उसके हम पता करते हैं. वो कैसे पता किया जाता वो नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, उसके लिए आपको फिर से कनेक्ट होना होगा. ओके.